हिमाचल प्रदेश में इन दिनों बारिश ने कोहराम मचा रखा है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। सबसे ज्यादा असर कुल्लू जिले के पार्वती घाटी में देखने को मिल रहा है, जहां बाढ़ और भूस्खलन से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अब सवाल ये उठता है, आखिर पार्वती घाटी में क्या हुआ? क्या किसी की जान को खतरा है और क्या प्रशासन इस स्थिति को संभाल पा रहा है? दरअसल पार्वती घाटी में मलाना एक जल विद्युत परियोजना का कॉफर डैम शुक्रवार को अचानक आई बाढ़ की चपेट में आ गया और आंशिक रूप से टूट गया। डैम के टूटने से एक हाइड्रा मशीन, एक डंपर, एक रॉक ब्रेकर और एक कैंपर पानी में बह गया। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस घटना में किसी भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई और जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन इस दुर्घटना ने स्थानीय लोगों में डर और चिंता का माहौल जरूर बना दिया है। लेकिन बात सिर्फ एक डैम की नहीं है, पूरी पार्वती घाटी इस वक्त मुश्किल में है। लगातार हो रही बारिश की वजह से पार्वती नदी का जलस्तर काफी बढ़ चुका है और नदी के किनारे बसे गाँव में खतरा और ज्यादा गहरा गया है। ऐसे में घाटी से कुछ अस्थायी पुलों के बह जाने की खबर भी सामने आई है। इसके साथ ही कई जगहों पर सड़कों के हिस्से बह गए हैं और भूस्खलन की घटनाएं भी बढ़ गई है, जिससे आवाजाही पूरी तरह बाधित हो चुकी है। इन सब हालात को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले और नदी नालों व पहाड़ी ढलानों के पास ना जाएं। इस बीच राहत और पुनर्स्थापना कार्यों के लिए टीमों को अलर्ट पर रखा गया है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। पार्वती घाटी के अलावा लाहौल स्पीति जिले में भी फ्लैश फ्लड की एक बड़ी घटना सामने आई है। जिस्पा के पास ग्रेफ बैंक के नजदीक आई बाढ़ से केलांग, दारचा, सारुची ले मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। हालांकि यहाँ भी किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन स्थानीय लोगों और यात्रियों में डर का माहौल बना हुआ है। फिलहाल सीमा सड़क संगठन यानी BRO सड़क बहाली में जुटा हुआ है। मौसम विभाग की माने तो अभी राहत मिलने की उम्मीद कम है। 5 अगस्त तक हिमाचल में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 2 से 5 अगस्त तक कई जिलों में तेज बारिश और भूस्खलन की आशंका जताई गई है। इसका मतलब ये है कि अगले कुछ दिन और भारी पड़ सकते हैं और हालात किसी भी समय और बिगड़ सकते हैं। अभी तक भारी बारिश और भूस्खलन के चलते प्रदेश में कुल 283 सड़कें बंद, 314 बिजली ट्रांसफर ठप और 221 पेयजल योजनाएं प्रभावित हो चुकी हैं। यानी लोगों की जरूरतों की चीजें भी अब खतरे में हैं। इसका असर सिर्फ ट्रैफिक या बिजली तक नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी पर भी सीधा असर पड़ रहा है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार इस मॉनसून सीजन में 20 जून से अब तक 176 लोगों की जान जा चुकी है। 281 लोग घायल हुए हैं और 36 लोग अब भी लापता हैं। सबसे ज्यादा मौतें मंडी, कांगड़ा और कुल्लू में दर्ज की गई है और ये आंकड़े यही नहीं रुकते। अब तक प्रदेश में 28 बार बादल फटा है, 47 बार फ्लैश फ्लड और 42 बार भूस्खलन हो चुका है। बारिश से जुड़े हादसों में अब तक 15,026 घरों को नुकसान हुआ है, जिनमें से 443 पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। यानी इंसानी जान के साथ साथ लोगों की संपत्ति को भी भारी नुकसान हुआ है। सरकार के मुताबिक हिमाचल को इस मॉनसून के दौरान अब तक 16,078 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है और यह आंकड़ा हर दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन जानमाल का बड़ा नुकसान नहीं हुआ, मगर देखा जाए तो ये खतरा लगातार मंडरा रहा है और प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन कुदरत के आगे उसकी ताकत भी सीमित दिखती है। इसलिए अगर आप हिमाचल में हैं या आपके जानने वाले वहां हैं, तो इस जानकारी को जरूर साझा करें और मौसम विभाग की चेतावनियों को बिल्कुल हल्के में ना लें। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबर से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।